गर्मी की तपसी में भी शाम का समय कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा था। घर के आंगन में बैठकर राम बाबूजी अपने पोते के साथ खेल रहे थे। उनकी पत्नी सोमा जी रसोई में रात का खाना बना रही थी। यह उनका रोज का रूटीन था, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत अलग होने वाला था। रात के करीब 11 बजे का समय था। राम बाबू और सुमा सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटकने की आवाज आई। राम बाबूजी ने दरवाजा खोला तो उनके बेटे हेमंत और बहू हिना दोनों लड़खड़ाते हुए घर के अंदर आए। उनकी हालत देखकर राम बाबू का दिल बैठ गया। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और मुंह से शराब की तेज दुर्गंध आ रही थी। राम बाबू ने नाराजगी भरे लहजे में पूछा, हेमंत, ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों ने? ये संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? हेमंत ने गुस्से में जवाब दिया, पापा, अपना संस्कार अपने पास रखिए। हम बड़े हो चुके हैं और हमें पता है कि हमें क्या करना है। आप हमारे पर्सनल लाइफ में दखल ना दे तो आपके लिए अच्छा होगा। राम बाबू ये सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा, हेमंत, ये घर तुम्हारा भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो करोगे। ये तुम्हारा संस्कार नहीं है, ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। हिना ने भी ताने मारते हुए कहा, पापा जी, आप पुराने जमाने के हैं, आजकल ये सब नॉर्मल है। प्लीज हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। राम बाबू अपने कमरे में जाकर बैठ गए। उनका मन बहुत भारी हो गया था। उन्होंने सोचा, क्या ये वही हेमंत है जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? क्या ये वही बेटा है जिसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया था? उनकी यादों में वह दिन ताजा हो गया जब हेमंत स्कूल की पढ़ाई में बहुत होशियार था। राम बाबू ने अपनी सारी जमा पूंजी हेमंत की उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दी थी। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन उनकी मेहनत और त्याग को इस तरह भुला देगा। अगले दिन सुबह राम बाबू ने हेमंत और हिना से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को संभाल लो। हमारा समाज बहुत कुछ देखता और सुनता है। हमें अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। हेमंत ने इस पर फिर से गुस्से में जवाब दिया, पापा, समाज का काम है बोलना। आप अपने पुराने ख्यालात छोड़ दीजिए। हमें जीने दीजिए जैसे हम जीना चाहते हैं। राम बाबू का दिल टूट गया। उन्होंने महसूस किया कि अब बात समझाने से नहीं बनने वाली है। उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। राम बाबू ने हेमंत और हिना को रात के खाने पर बुलाया। खाने के बाद उन्होंने कहा, हेमंत, मैंने और तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर तुम हमारी बात मानने को तैयार नहीं हो तो इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। या तो तुम अपनी आदतें सुधार लो या फिर अपना अलग घर ढूंढ लो। हेमंत और हिना इस बात को हल्के में लेकर कमरे में चले गए। लेकिन अगले दिन जब उन्हें बैंक अकाउंट और घर के कागजात से अपना नाम हटाने की बात पता चली तो उनके होश उड़ गए।
राम बाबू ने सख्त लहजे में कहा, अब मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे सही लगता है। अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो तुम्हें मेरे नियमों का पालन करना होगा। हेमंत और हिना को धीरे धीरे अपने गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि उनके इस व्यवहार के कारण न केवल उनके माता पिता का दिल टूट गया था, बल्कि पड़ोसी और रिश्तेदार भी उनके बारे में बातें करने लगे थे। एक दिन हेमंत और हिना ने हिम्मत जुटाई और राम बाबू के कमरे में गए। हेमंत ने कहा, पापा हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हमें अपने संस्कारों की अहमियत अब समझ में आई है। हिना ने भी रोते हुए कहा, पापा जी हमने आपकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास है। हमें एक मौका दीजिए खुद को सुधारने का। राम बाबू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बच्चों गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उसे सुधारना इंसानियत है। मैं खुश हूं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब एक नई शुरुआत करो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। हेमंत और हिना ने राम बाबू से वादा किया कि वे कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस घटना के बाद परिवार में न केवल शांति स्थापित हुई, बल्कि राम बाबू का विश्वास भी लौट आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संस्कार और पारिवारिक मूल्यों का महत्व कभी कम नहीं होता। समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन सही और गलत के बीच का अंतर समझने के लिए हमेशा अपने बड़ों के अनुभव का आदर करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।